तेरा पानी अमृत जुग जुग बहता जाए। खेवट भैया, अरे ओ खेवट भैया। आया आया हुजूर, अभी आया। कहिए हुजूर, क्या बात है? खेवट भैया, इन सबको गंगा के बाहर जाना है। हुजूर, ये सब जन कौन है और कहां से आए हैं? खेवट भैया, मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ और ये मेरी धर्म पत्नी है और वे मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। राम, खेवट भैया, आप किस सोच में पड़ गए? प्रभु, मैंने सुना है कि आपके पैरों में जादू है, क्योंकि आपके पैरों के स्पर्श से पत्थर की शिला भी स्त्री बन जाती है। यदि मैंने आपको अपनी नौका में बैठाया तो ये भी स्त्री बन जाएगी, तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? तो खेवट भैया, अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे हम गंगा के पार जा सके। जादू जादू तो उनके पाँव में है। हाँ हाँ प्रभु, एक उपाय है जो जो कि जादू जादू तो आपको पाँव में है। यदि आपके पाँव दुला दिए जाए तो आपके पाँव में कोई जादू नहीं रहेगा। खेवट भैया, कुछ भी कीजिए, परंतु आप हमें गंगा के उस पार ले जाइए। मैं अभी आता हूँ। जाना है हमें गंगा के पार। जाना है हमें गंगा के पार, के बट ना करो इनका, हम ले चल गंगा पार, हम ले चल गंगा पार। जाना है हमें गंगा के पार।
राज दुलारे कौशल्या के आंखों के तारे। दशरथ के हम राज दुलारे कौशल्या के आंखों के तारे। जाना है हमको देश बिगाने कर दो हम पे उपकार। हम ले चल गंगा पार, हम ले चल गंगा पार। लेकिन श्री राम जी, आपके पिताजी ने मुझे यह कहकर भेजा था कि मैं आपको मनाकर वापस लेकर आऊं। सुमन जी, पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए ही तो मैं 14 वर्षों के लिए वन में आया हूं। आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके साथ वापिस नहीं जा सकता। यदि मैं ऐसा करता हूं तो लोग मुझे धिक्कारेंगे। ऋषि मुनियों के श्राप वज्र के भांति मेरे सिर पर पड़ेंगे। प्रभु, यदि आप नहीं चल सकते तो लक्ष्मण जी और देवी सीता जी को मेरे साथ वापस भेज दीजिए। वे अभी इन घोर जंगलों का सहन नहीं कर सकते। सुमंत जी जाइए, पिताजी और माता का कैसे कहिए कि भैया राम, सीता माता, लक्ष्मण जंगल में आनंद से विराज रहे हैं। तुम अपने लाडले पुत्र भरत के साथ राजकुमार के आनंद उठाएं। लक्ष्मण भैया, अधिक उत्तेजित होना ठीक नहीं है। सुमन जी, आप जाएं और पिताजी को हमारा अंतिम प्रणाम करें। अब मैं महाराज के सामने कैसे जाऊंगा और आप लोगों का मेरे साथ वापस अयोध्या जाने का पैगाम कैसे सुनाऊंगा? सुमन जी, क्या करूं? राम भी पिताजी के वचनों हेतु लाचार है, इसीलिए उनकी आंखों से दूर है। सुमन जी, आप जाइए और पिताजी को हमारा अंतिम प्रणाम कीजिए। अच्छा मित्रों, अभी हमें भी जाने की अनुमति दीजिए। जाओ मित्र देवर। केवट भैया, क्या बात है? बार बार कभी आप इधर से उधर और कभी इधर आ रहे हो। मुझे डर लग रहा है कि ये नौका ना पलट जाए। प्रभु, आप इन 4 चक्रों में ही घबरा गए। आपने तो मुझे 83 लाख जोनियों में घुमाने के बाद दर्शन दिए हैं। अच्छा तो प्रभु, नौका किनारे पर आ चुकी है।
खेबट भैया, ये लो आपकी मजदूरी। प्रभु, सोना सोना तो माया की निशानी है। आप ये मुद्रिका देकर मुझसे दूर होना चाहते हो। जैसे एक कंधारी दूसरे कंधारी से कोई मजदूरी नहीं लेता, उसी प्रकार मैं भी आपसे ये मुद्रिका नहीं ले सकता। आखिर हम दोनों सौदारे तो हैं। खेबट भैया, आप दोनों सुहृदय कैसे हो सकते हैं? लक्ष्मण भैया, प्रभु सबसे सबको इस बंधन से पार लगाते हैं और मैं सबको नदी के कभी इस पार तो कभी उस पार लगाता हूँ। इस तरह हम दोनों सहोदर हुए और हम दोनों हम इनसे मजदूरी नहीं ले सकते। अब कुछ नाथ ना चाहे मोही, दीन दयाल अनुग्रह कोई। अच्छा तो भैया खेबट, अब हम चलते हैं। तो